मेरी फूफा के बेटे का नाम आगाज़ था, उसके साथ मेरी रिलेशनशिप थी। तो मैं प्रेगनेंट हो गई, तो मैं कोर्ट खाते से गई, तो उधर मैं वॉशरूम में बचा हुआ, तो मैंने शॉपर में डाल के मानी उस दुनिया से छुटने की। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आमना उस्मान। नाजरीन, ममता के बारे में अगर बात की जाए तो ममता एक ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चे के ऊपर किसी किस्म की आंच नहीं आने देती। लेकिन थाना गुजरपुरा लाहौर के इलाके में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जहां पर एक माँ ने अपने नौमौलूद बच्चे को जान से मारने की कोशिश की है। मेरे साथ इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अरशद अली साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वाक़या किस तरह वक़ूफ़-पज़ीर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो हमें ज़रा थोड़ी सी तफसीलात बताएं कि आप का क्या ओहदा है, आपका क्या नाम है और जो वक़ूआ पेश आया वो क्या वक़ूआ पेश आया था? वालेकुम अस्सलाम। अरशद अली एएसआई इन्वेस्टिगेशन गुजरपुरा। ये जो हॉस्पिटल में सानिया हुआ है नौमौलूद बच्ची का, वो तफ्तीश मेरे पास है। उसमें एक शमून है और एक सोबिया, और ये बच्ची है जिसने लड़की को जन्म दिया, इसका नाम है महविश। ये अपने फूफो के घर गई थी अब अप्रैल 2019 को कराची में। इसका जो कज़न था अवैस, उसके साथ इसके रिलेशन थे। मेरा नाम महविश है, मैं अमर और शाहबाग की रहायशी हूँ। मैं कराची गई थी, मेरी फूफा के बेटे का नाम आगाज़ था, उसके साथ मेरी रिलेशनशिप थी। तो मैं प्रेगनेंट हो गई, तो मैं कोर्ट खाते से गई, तो उधर मैं वॉशरूम में बचा हुआ, तो मैंने शॉपर में डाल के मानी उस दुनिया से छुटने की। तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ करें। तो मुझे पुलिस तो उधर ही ये हुई है, ऐसी कोई जो भी बात उससे हुई है उधर ही हुई है। जब ये आ गई है इधर तो इसको फ़ोन आया कि उसकी डेथ हो गई है, 21/5 को मेजर अटैक हुआ है और उसकी डेथ हो गई है। ये उधर गए हैं। जब ये वाक़या हुआ है इसने उसको बताया भी है पहले। उसने कहा कि मैं जल्दी अपनी अम्मी को भेज के आपसे शादी कर लूँगा। लेकिन जब ये इधर आ गए हैं तो उसकी डेथ की इनको कॉल आ गई। फिर ये गए हैं, उसके बाद इसने किसी को बताया नहीं है। इसकी वालदा तो थी नहीं, भाई भी कोई नहीं था। तो वालिद इसका सुबह काम पे जाता है, जो उसने मुझे दौरान तफ्तीश बताया, मिस्री शाह में वो काम करता है। अभी आया वो साथ था लेकिन बाहर बैठ गया है। ये जो शमून लड़का है, इसका अपना वालिद और शमून का वालिद, ये दोनों उधर काम करते हैं गोदाम में लोहे का। जो शमून ने बताया कि सोबिया नाम की जो खातून है उधर सफाई करती है वार्ड में, उसको बताया कि ये मेरे रिलेटिव हैं, मिलने वाले हैं, इसको ना अंदर चेक करवा दो। पहले तो किसी को पता नहीं था कि ये हुआ क्या है। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई उसमें पता चला कि ये दोनों उसके सहूलतकार हैं, इन्होंने सारी मदद फराहम की है उसको। वो फिर उसने जब इजाज़त लेके तो नहीं गई, वाशरूम में गई है, उधर ही पैदाइश हो गई है बच्ची की। उसने शापर में डाल के उसको टैंकी में डाल दिया है, जो वाशरूम की टैंकी है। जब वो बाहर खड़ी थी, एक राबिया नाम की सिक्योरिटी गार्ड है, लेडीज़ वार्ड में वो होती है, उसने देखा कि पहले ये कुछ और थी, अभी कुछ और बन गई है। तो उसने उसको ना झिड़का है। वो अंदर जाके चेक किया तो वो उसने देखा कि बच्ची उधर है। उसने फिर बोला कि यार तूने तो बच्ची को मार दिया है। जब निकाली है वो थी तो अभी ज़िंदा है, लेकिन अभी वो उसके बाद डॉक्टर फ़ाहद साहब की मौजूदगी में वो FIR दर्ज हो गई है। ये तीनों नामजद थे और तीनों अभी कसूरवार पा के लेडीज़ कोट लखपत जेल में है, और जो शमून है वो कैंप जेल में है इचरा में। तो अभी उनकी समाअत होगी, वो उनको क्या सज़ा जज़ा होती है ये कोर्ट का काम है। हमने अपनी तरफ से उनको गुनाहगार लिख दिया है, चलान मरतब करके अदालत भिजवाया जा रहा है। तो बच्ची जो है वो अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है, वो उसकी देखभाल करते हैं। वो बड़ी उधर अच्छी बच्चों के साथ उनका है बर्ताव। तो लेकिन ये तो है ही मासूम। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये कैफरे किरदार तक ज़्यादा से ज़्यादा इन मुलजमों को तीनों को सज़ा हो। मेरा नाम शमून है, मैं कोट ख्वाजा से का रहने वाला हूँ। मैं कोट ख्वाजा से हॉस्पिटल नौकरी करना वा। मेरे वाले साहब की कसम वो की नाम करके साथ मेरी बच्चियां उन्होंने चेक करो चेक। सोबिया नवाज शरीफ हॉस्पिटल जॉब करनी है। शमੂਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਗਾਇਨੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗਾਇਨੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। सर मुझे ये बताएं कि जिस जो ये वाक़या हुआ है इसमें क्या इस लड़की के घर वाले भी मुलव्वस हैं? घर वालों को वो कहती है पता ही नहीं है। जो उसका वालिद है वो काम पे जाता था, बहनें छोटी हैं इसकी, तो इसलिए उनको इसने बताया ही नहीं है। कोई औरत बड़ी होती, इसकी वालदा होती, तो शायद उसको पता चल जाता, लेकिन इसने किसी को बताया ही नहीं कि मेरे साथ ये काम हो गया है। मैंने पूछा था उसको, वो लेकिन कहती मैं फ़राक शराक पहनती हूँ, मैंने किसी को बावर ही नहीं होने दिया, किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि मेरे साथ ये काम हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो इस तरह का वाक़या हुआ है कितनी सज़ा इस बच्ची को हो सकती जो 324 है उसमें कम से कम इसको 10 साल सज़ा होनी चाहिए, और जो 201 है इसने जुर्म छिपाने की कोशिश की है, तो उसकी भी कोई कम से कम साल से तो 2 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो जो 34 लगी है वो तो होती है, 3 आदमी हो गया, उनकी जो गर्ज है वो मुश्तरक हो गई है, तो उसकी कोई इतनी नहीं है सज़ा। तो इंशाल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगी, क्योंकि हमने और भी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह, जो उधर से जो भी चीज़ें हैं वो मैंने कलेक्ट कर ली हैं, वो इंशाल्लाह हम अदालत में भी पेश करेंगे और सरकारी वकील के ज़रिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। सर आप क्या कहते हैं कि अगर इस तरह का कोई भी वाक़या होता है तो इसके अंदर जो मतलब लाइक क्या क्या वजह है माशरे में, अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इसमें अवेयरनेस की कमी है या लोगों की बेहिसी है? एक माँ जो है वो अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? तो ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? ये था तो गुनाह, क्योंकि उसने कर लिया और गुनाह छिपाने की उसने कोशिश की है, तो मेरे हिसाब से जाहिल अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर चलो हो भी गया है तो किसी ईदी सेंटर में या ख़ुद भी जाके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, या ऐसे बेऔलाद जोड़े हैं जो अभी भी हमारे से कई दफ़ा रब्ता करते हैं, तो हम बताते हैं यार हम इसको आपको नहीं दे सकते, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में चली गई है बच्ची, उधर एक एडिशनल सेशन जज साहब बैठते हैं जो उस अदारे के सरबराह हैं, उनको दरख्वास्त देनी पड़ती है, मंजूर होती है, फिर वो बच्चा या बच्ची हो उधर से मिलती है। तो ऐसा भी हो सकता था कि ये उसको अच्छे तरीके से भी जन्म दे सकती थी, किसी को इधर बताने से पता चलता है कि ये ऐसे है या ऐसे। अगर ये ऐसा काम ना करती तो किसी को पता ही नहीं चलना था कि ये गुनाह किया हुआ है इसने, या इसके अपने जो इसकी शादीशुदा है तो अल्लाह ने इसलिए दी है। सहूलतकार जो हैं उनको किस हद तक सज़ा जो है वो मिल सकती है? सहूलतकार इसमें बराबर के शरीक है, उनको सज़ा होनी चाहिए, जितनी इसको होनी चाहिए उतनी उनको होनी चाहिए। जी तो नाजरीन आपने इस वीडियो को देखा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।